बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 17 अप्रैल 2025 जुमेरात का दिन है और आज एक जानिब तो अडियाला जेल के बाहर अफसोसनाक तरीन काम हुआ है और इमरान खान की बहनें जो अडियाला जेल की तरफ रमा दवा थी, उनके साथ आज जो किया गया है ये जुल्म, जबर, फस्तायत और इखलाकी इकदार का जनाजा भी है। इसके साथ ही साथ इमरान खान की रिहाई के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट लाहौर में खड़े होकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दी है। इस स्टेटमेंट को भी एनालाइज कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बड़कें भी काफी मारते हैं, तो उनकी बड़कों को भी जरा एनालाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि वो बुलंद बांग दावे तो बहुत करते हैं लेकिन एंड पे प्रैक्टिकली जब मजाहमत दिखानी होती है वो पीठ दिखा जाते हैं। लेकिन अब चूंकि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है कि अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती ने मुझसे मुज़ाकरात की बात की, मैंने नहीं कहा मुज़ाकरात करने हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुज़ाकरात की ऑफर है और मैंने उन्हें कहा कि बातचीत करो लेकिन डील या ढील इसकी तरफ नहीं जाना, आइन और कानून से पीछे नहीं हटना और अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटना। फिर बेशक जितनी मर्जी बातचीत करो और अपने बिहाफ पे करो, मेरे बिहाफ पे बातचीत ना करना। अब अली अमीन गंडापुर जो है वो बेसिकली लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मदीना की रियासत इंसाफ पर कायम थी। दुनिया की तारीख में आज तक मदीना जैसी रियासत तारीख में नहीं मिलती। अदलो इंसाफ और कानून की हुक्मरानी हो तो बेहतरीन रियासत होती है। फिर उन्होंने कहा कि आज हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं है। पाकिस्तान सियासी तहरीक के जरिए वजूद में आया लेकिन आज पाकिस्तान में सियासत के बजाय डंडे के जोर पर लोगों को बिठाया गया। फिर इंतखाबात में धांधली पर इन्होंने बात की, कर्जों पर बात की, 2024 का जो इलेक्शन है 8 फरवरी का उस पर बात की। फिर इमरान खान साहब के वाले से कहा कि उन्हें जेल में डाला गया है, उनसे इस निजाम को खतरा है। बानी पीटीआई से निजाम को क्या खतरा है? यही कि वो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। बानी पीटीआई आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, इंसानी हुकूक, मुल्क की खुददारी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं। मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। फैसला साजों को लीडर नहीं गुलाम चाहिए। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ना खुददार रहा है ना पाकिस्तान खुद मुख्तार है, ये गुलाम है, हमारे लीडर गुलाम है और हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो भी गुलाम है। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने कहा कि जी इमरान खान पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हुए हैं। इमरान खान अपनी जात के लिए या वजीर आजम बनने के लिए मुज़ाकरात नहीं चाहते। अगर एस्टैब्लिशमेंट और फैसला साजों को आवाम की आवाज नहीं सुनाई दे रही तो ये आवाम के खैर खा नहीं है। यानी गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात पर अगर तैयार हुए हैं तो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात पर तैयार हुए। ये एक बड़ी अहम बात की है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जो है आज वो लाहौर हाईकोर्ट बार पहुंचे तो लाहौर हाईकोर्ट में रश भी था और अली अमीन गंडापुर बड़ी बुलंद बांग बातें तो करते हैं, दावे भी करते हैं। खैर मुझे नहीं लगता मज़ाहमती सियासत अब अली अमीन गंडापुर के बस का रोग है। खैर मुज़ाकरात में उनके अच्छे ताल्लुकात है, क्या पता वो उन तिलों में से कोई तेल निकालने में कामयाब हो जाए। लेकिन आज एक और काम हुआ। आगा शेख सरवर है, इन्होंने अली अमीन गंडापुर से वहां पर निकलते हुए सवाल पूछा कि जब आपके लोग गोलियों से छलनी हो रहे थे तो आप कहां थे? अलीमा आपा धूप में तन्हा थी, क्या आप उनके साथ खड़े होना आपका फर्ज नहीं था? मज़ाहमत आखिर आप कब करेंगे और मज़ाहमती सियासत की तरफ कब जाएंगे? अब अली अमीन गंडापुर तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अब जवाब ये आगा शेख सरवर को मिला और ये जर्नलिस्ट जो है ये पीटीआई के जो एहतजाज है उनकी कवरेज की पादाश में ये गायब भी रह चुका है। मतलब ये वो जर्नलिस्ट है। लेकिन आगा शेख सरवर को इसका जवाब क्या मिला कि सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें धक्का दिया, कैमरामैन को हाथ से पीछे हटाया, गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गए। ये आगा शेख सरवर को जवाब मिला। तो अली अमीन गंडापुर साहब का ये जवाब है। गालिबन वो इस वक्त उनका मुकम्मल फोकस और उनकी मुकम्मल तवानाइयां मुज़ाकरात और एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट पर है और वो मज़ाहमत की बात जो है वो करना भी नहीं चाहते। अब अली अमीन गंडापुर साहब तो चले ठीक है, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और ये सब कुछ जो अपनी तय कोशिशें कर रहे हैं, इसमें जो भी उनका किरदार है, जो भी वो करना चाहते हैं। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बहनों को मंगल के दिन उन्होंने कहा था कि हम एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। उन्हें ये कमिटमेंट की गई, उन्हें जुबान दी गई, उन्हें पैगाम भेजा गया कि आप प्लीज चली जाएं और जुमेरात के दिन आपके भाई से हम मुलाकात करवा देंगे। अब आज फैमिली भी गई और आज जो सियासी लोगों के नाम दिए गए जिसमें साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, जरताज गुल, अहमद भच्चर, उमर अयूब, ये सारे के सारे रहनुमा शामिल हैं। एक ये लिस्ट प्रोवाइड की गई पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनकी और दूसरा फैमिली भी पहुंची। लेकिन पुलिस ने आज क्या किया? पुलिस ने आज भी वही किया और आज भी वही शर्मनाक काम किया गया। पुलिस ने अडियाला जेल जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद
बंद कर दिए। पुलिस ने जरताज गुल समेत तहरीक इंसाफ के वफ्द को वापस जाने का मशवरा दिया और पुलिस ने कहा कि आज आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स तो हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वक़्त और हैसियत अडियाला जेल के एक सुप्रीडेंट और पुलिस के एक सड़क पे खड़े कांस्टेबल से ज्यादा तो नहीं है। वो तो कागज का टुकड़ा है, रद्दी की टोकरी में जाता है जो अदालती फैसला, क्योंकि इनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो बहुत ताकतवर हैं। अब अडियाला जेल के बाहर जो पहली चेक पोस्ट है उस पर ही सियासी क़यादत को रोका गया और मैं आपको ये बताऊं कि इस सब के अंदर ये क्लियरली बताया गया कि जी किसी भी तरह से मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जाएगी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली और इमरान खान की बहनें जो हैं उन समेत तमाम तर लोगों को मुख्तलिफ नाकों पर रोका गया। इमरान खान की बहनों को भी अडियाला जेल की चौकी के बाहर रोक लिया गया और इस सब के अंदर अब हमें यह बताया जा रहा है कि जी इस वक्त इमरान खान साहब जो है उनकी बहनें जो हैं वो बाहर खड़ी हैं और सियासी लीडरशिप भी इमरान खान साहब की बहनों और इमरान खान साहब की हमशीरा के साथ है। और मैं यहां पर आपको बताऊं कि अलीमा खानम साहिबा ने कहा है कि आज तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। आज हमारी मुलाकात जो है वो अगर नहीं करवाई जाती, अगर हमें यहां पर आप मिलने नहीं देते हमारे भाई से, तो फिर हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते, फिर हम यहीं पर बैठेंगे और हम यहां से नहीं जाएंगे। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि साहबजादा हामिद रजा जो है उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा सवाए इसके कि हम यहां पर पुरअमन तौर पर आने की कॉल दें, यानी कि अडियाला जेल आने की। लार्जर बेंच के फैसले आए। कल चीफ जस्टिस ने सलमान सफदर की मुलाकात का कहा, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। बारी पीटीआई साबिक वजीर आजम है, मुल्क की शनाख्त है, उनके साथ ये रवैया है तो फिर क्या तवक्को की जा सकती है। आपके कुछ लोग बगैर अदालती अहकामात और फहरिस्त की मुलाकात करते हैं, आपको क्यों नहीं मिलने देते? ये जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम कभी भी कॉम्प्रोमाइज लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं होगा। मैंने आज तहकीक की है और फॉरवर्डेड एज रिसीव नहीं किया कि मुलाकातें क्यों नहीं की जा रही। आर्मी चीफ के बयान पर तंज किया। कहते हैं कि पार्टी के अंदर मुलाकातों को लेकर तशवीश तो है। सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त भेजते हैं उनको मुलाकात नहीं दी जाती, बाकी लोगों की मुलाकात करवा दी जाती है। पार्लिमानी कमेटी या सियासी कमेटी में हम ओथ लेकर बैठते हैं, लिहाजा अंदर की बातें फिर भी बाहर आ जाती हैं, लेकिन मैं बाहर नहीं करूंगा जो अंदर बातें होती हैं। कुछ लोगों के मुतल्लिक आम राय है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो लोग अंदर जाते हैं उनके मुतल्लिक सवालात मौजूद हैं। मैं कॉम्प्रोमाइज होने पर लानत भेजता हूं। अब इमरान खान साहब की बहनें जो हैं इन्हें इससे पहले एक और मकाम पर रोका जाता था, लेकिन अब इन्हें दागल के मकाम पर पुलिस नाके पर रोका गया है। और अलीमा खानम साहिबा ने बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात कही है कि जी अगर हमारी भाई से आज मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर हम यहीं पर रहेंगे। फिर मैं आपको ये बता दूं कि अलीमा खानम साहिबा जो है उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। अब उन्होंने कहा कि इस दिन हमें एक दफा तो इन पर यकीन करना था, सो हमने ट्यूसडे के दिन कर लिया इन पर यकीन और चले गए। लेकिन ये इतने बेशरम है कि इनको झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती। आज हम बिल्कुल भी नहीं उठेंगे जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती, यानी आज धरना ही धरना है, उसके अलावा देयर इज नो अदर वे। आज बाज़ाब्ता तौर पर धरने की कॉल अलीमा खानम ने दे दी है और ये सिर्फ फैमिली का धरना है, ये सिर्फ फैमिली की डेमोन्स्ट्रेशन है कि जी जब तक मुलाकात नहीं करवाते हम बैठेंगे। अब इस सब के अंदर साहबजादा हामिद रजा ने जो बात की है ना, साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि हम पुरअमन तौर पर आए, लार्जर बेंच का फैसला है, उसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन दैट अब हम यहां पर लोगों को कॉल दें कि अब लोग आए। यानी ये सियासी लीडरशिप भी कहने पर मजबूर हो रही है, सियासी लोग भी कह रहे हैं, क्योंकि फैमिली जो है वो धरने की कॉल नहीं दे रही, फैमिली धरने का ऐलान कर रही है। इसमें फर्क है। अलीमा खानम साहिबा ने पीटीआई के कारकुनों को नहीं कहा यहां पर पहुंचे, उन्होंने कॉल नहीं दी, उन्होंने कहा भाई मैं आई हूं, मेरी बहनें आई हैं, हमारे भाई से मुलाकात ना हुई, हम एहतजाजन बाहर बैठ जाएंगे बस। लेकिन अब सियासी लीडरशिप जो है वो भी, क्योंकि ये जो शर्मनाक काम, इससे पहले भी हमने देखा कि अलीमा खानम साहिबा जो है उन्हें धूप में जिस तरह वो फुटपाथ पे बैठी थी, ये तस्वीर इनका पीछा करेगी, ये तस्वीर इनको हॉट करेगी। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान अहमद खान नियाजी की बहनों के साथ आप ये कर रहे हैं और आज भी वो खज्जल खार हो रही है, जलील होकर रह गए हैं लोग यार। और किस तरह से वो भी उम्र रसीदा खवातीन है यार, वो भी माएं बहनें हैं, माओ की उम्र की हैं आपकी, जो पुलिस के शेर जवान उनका रास्ता रोके हुए हैं, लेकिन उनकी क्या वक्त, वो एंड पे कह देंगे जी हमारी नौकरी, हमारी तनख्वाह, हमारा ये। खुदा का खौफ करें यार, आपने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया है और ये इतनी अजीब सी चीज है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। लेकिन आज जो हो रहा है ये आपके सामने। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।